और इस बीच सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाते राजधानी जयपुर से मिल रही है। छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ के बीच बम रखे होने की सूचना अज्ञात ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ के बीच बम रखे होने की जानकारी दी गई है। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड दस्ता मौके पर पहुंच चुका है। मौके पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और एहतियातन सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए हिदायत देनी शुरू कर दी गई है। लेकिन ऐसे में जानना बेहद जरूरी कि आखिर वो कौन अज्ञात था जिसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। तो पुलिस कंट्रोल द्वारा भी उस अज्ञात व्यक्ति के नंबर से लेकर पूरी जानकारी को लेकर ट्रेस करना शुरू कर दिया गया है। जानकारी लेनी बेहद जरूरी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कि जांच शुरू कर दी जाए और इसीलिए कोई भी कोताही न बरतते हुए तुरंत इस सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है, डॉग स्क्वाड दस्ता मौके पर पहुंच चुका है। सत्यनारायण शर्मा हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उससे लेंगे। सत्यनारायण, वाकई में बहुत बड़ी खबर है, अपडेट जरा दीजिए क्योंकि मौके पर आला अधिकारी और बम स्क्वाड पहुंच चुका है। क्या कुछ जांच में निकला? देखिए, थोड़ी देर पहले पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ के बीच जो दुकानें हैं वहां पर बम रखे हुए हैं और करीबन 3 बम रखे हुए हैं और सिलसिलेवार रूप से उसमें विस्फोट होंगे। और इस सूचना के बाद में अज्ञात व्यक्ति ने फोन काट दिया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड टीमें और एटीएस के कमांडो मौके पर पहुंचे हैं, सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। हालांकि पूनम, आज तक का जो इतिहास रहा है उसमें बम विस्फोट करने वाला कभी भी पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके बम की धमकी नहीं देता। तो ऐसे में पुलिस ने शुरुआत तो करती है, लेकिन फिलहाल जांच जारी है, चालाकी अभियान जारी है और बम स्क्वाड की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रखा है। एक तरफ का जो रोड है वो डाइवर्ट किया गया है जिससे कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु हो तो उसको जब्त किया जाए, उसको डिफ्यूज किया जाए। लेकिन क्योंकि इस तरीके की घटनाओं को बिल्कुल भी लापरवाह तरीके से लिया ही नहीं जा सकता, तो जांच तो अपने तरीके से करेंगे। आला अधिकारी पहुंच ने कहा, लेकिन वो अज्ञात व्यक्ति कौन हो सकता है, शुरुआती दौर पर क्या कुछ लगता है, क्योंकि ट्रेस तो तुरंत हो जाएगा, नंबर भी ट्रेस हो सकते हैं बहुत जल्दी, तो क्या लगता है फिलहाल किसी शरारती तत्व की करतूत तो नहीं? किसी शरारती तत्व की करतूत ही बताई जा रही है। जो तकरीबन 20 मिनट बीत चुके हैं और एक राउंड सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है, अभी तक कोई बम नहीं मिला है। तो ऐसे में पुलिस की टीमें मान रही है कि शरारती तत्व की करतूत है, लेकिन फिर भी पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसको चुनौती के रूप में ले रही है। ऐसे में करीबन पुलिस के 300 से अधिक जवान सर्च ऑपरेशन चला रखा है। जो एक तरफ का यातायात है उसको डाइवर्ट किया गया है जिससे कि बम या कोई संदिग्ध वस्तु हो तो उसको समय रहते डिफ्यूज किया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस पूरे सर्च ऑपरेशन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल पर नजर रखी जा रही है। वहीं जिस नंबर से कॉल आया है उसका आईपी एड्रेस पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि उस शरारती तत्व तक पहुंचा जा सके, उसे गिरफ्तार किया जा सके। और क्योंकि चंद साल पहले जो बम विस्फोट की घटना हुई थी, वो जख्म जिन परिवारों को मिले हैं वो शायद अभी तक भरे भी नहीं होंगे। वो याद करके अभी तक उसे उस पूरे मामले को, उस दिन को याद करते होंगे और फिर कोसते होंगे उन आतंकवादियों को। लेकिन आज की जो घटना सामने, आपने कहा कि हिंट तो मिल चुका है किसी शरारती तत्व की करतूत है, लेकिन वो इलाका इतना भीड़ भाड़ वाला और ऐसे में वो संदिग्ध वस्तु क्या हो सकती है? खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो फिर कैसे आम लोगों को, व्यापारियों को कैसे समझाया जाएगा? देखिए, लोगों में पैनिक ना फैले, लोगों में भय ना फैले, इसलिए तमाम जो सर्च ऑपरेशन है बिल्कुल स्मूथली चलाया जा रहा है। चूंकि परकोटे का इलाका है, काफी भीड़ भाड़ रहती है, काफी भीड़ भाड़ इलाका है, तो ऐसे में एक तरफ का यातायात डाइवर्ट किया गया है जिससे कि एक तरफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा सके और जैसे ही एक तरफ का सर्च ऑपरेशन पूरा होगा दूसरी तरफ का यातायात बंद किया जाएगा और उधर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। उसके बाद में सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो हरी झंडी देगी कि हाँ, अब कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पर कोई बम नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहले हमें इंतजार करना होगा। 20 मिनट का वक्त बीत चुका है, 20 मिनट के वक्त में एक चरण पूरा हो चुका है सुरक्षा का, अब दूसरा चरण शुरू हो चुका है एटीएस के कमांडो। क्योंकि सत्यनारायण, जगह छोटी नहीं है और इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका, और ऐसे में क्योंकि अगर ये ऐसी बॉम्ब की सूचना है तो फिर वो अगर जांच शुरू होती है तो फिर वो हर पहलू पर, हर एंगल से हो सकती है और लंबा वक्त भी लग सकता है। लेकिन आपने कहा कि 20 मिनट हो चुका है, एक राउंड पूरा हो चुका है, लेकिन सिर्फ आज ही नहीं, भविष्य के लिए भी तैनातगी होनी चाहिए ताकि इस तरीके की कोई शरारत भी ना करे। तो हम पूरे तरीके से तैयार हैं, ये प्रशासन की अब जिम्मेदारी होगी और ज्यादा अलर्ट मोड पर रहने की। बिल्कुल, देखिए, प्रशासन अलर्ट मोड पे था और शायद इसीलिए जैसे ही सूचना मिली उसके 3 मिनट के अंदर तमाम सुरक्षा एजेंसियां, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये राहत की बात है पूनम कि अभी तक कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु या कोई बमनुमा चीज नहीं मिली है कि जिसे डिफ्यूज किया जा सके। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये शरारती तत्वों की करतूत है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर चुनौती के रूप में इसको लिया जा रहा है कि अगर कोई बम भी हो तो उसको समय रहते डिफ्यूज किया जा सके। और जिस आईपी या जिस फोन
से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आया था, उस फोन का आईपी एड्रेस पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है, जिससे कि उस अज्ञात व्यक्ति तक पुलिस पहुंच सके और उसे गिरफ्तार किया जा सके। पूनम, ठीक है, और अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आपने कहा कि अलर्ट तो हम थे और इसीलिए तुरंत वहां पर मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए, बम स्क्वाड टीम पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी गई। 20 मिनट का वक्त अभी गुजर चुका है, लेकिन इसे लेकर अपडेट दीजिए कि अभी किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया गया है। एक राउंड पूरा, तो दूसरे राउंड में किस तरीके से एंगल को घुमाया गया और जांच शुरू की गई है। देखिए, इलाका काफी बड़ा है, छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक का इलाका है, तो ऐसे में एक तरफ का रास्ता डाइवर्ट किया गया है, एक तरफ के यातायात को बंद किया गया है, जिससे कि पुलिस के अधिकारी उस ठीक है, एक बार फिर से दर्शकों को पूरी जानकारी दे देते हैं सत्यनारायण, फिर आपसे इस सवाल का जवाब विस्तार से लेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ के बीच में बम रखे होने की सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया और इसकी जानकारी दी। अब वो अज्ञात व्यक्ति कौन है, क्या वो हमदर्द है या फिर कोई शरारती तत्व है, अब ये तो देखना दिलचस्प होगा। जांच के बाद सब कुछ साफ होगा, क्योंकि सूचना उसने दी है, उसके पास वो सूचना कैसे आई, या फिर उसी ने ही वो सूचना जानबूझकर देने की कोशिश की, या फिर वाकई में ऐसा कुछ है। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो, और अगर कोई शरारती तत्व है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जैसे ही उसको दस्तयाब कर लिया जाए, क्योंकि अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच चुके हैं। आला अधिकारी, बॉम्ब स्क्वाड टीम पहुंच चुकी है, जांच को शुरू कर दिया गया है। 20 मिनट का वक्त अब तक हो चुका है, और आपको जो ये पूरा इलाका दिखा रहे हैं तस्वीर में, ये बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ के बीच का ही इलाका है। ये सिटी के इलाका है, राजधानी जयपुर का दिल माना जाता है, और ऐसे में ये वो मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर ये पुराने घर वो मौजूद, पुराने व्यापारियों के वो मकान मौजूद जो न जाने कितने इतिहास की गवाही देते हैं। और ऐसे में कुछ दुश्मन लोगों की, कुछ ऐसे शरारती तत्वों की करतूत ऐसी होती है या नजरें ऐसी होती है जो लगातार टिकी कि इस राजधानी जयपुर की शांति को भंग किया जा सके। तो फिर इसीलिए फिलहाल हिंट इस बात को लेकर कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन यह खबर ऐसी है बॉम्ब थ्रेट की जिसे किसी भी तरीके से लापरवाही भरे नजरिए से नहीं देखा जा सकता, ना लिया जा सकता है, कोई कोताही नहीं बरती जा सकती, और इसीलिए हर एंगल से जांच को शुरू कर दिया गया है। और भविष्य में भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए पुलिस प्रशासन के सभी कर्मचारी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है वो भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा मौके पर मौजूद हैं, जानकारी वो दे रहे हैं कि फिलहाल 20 मिनट का वक्त हो चुका है। यहां पर एंगल को हर एक एंगल से, हर एक कोने से, हर एक जांच को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा थ्रेट नहीं है। ये वही इलाका है जो एक बार पहले भी बम धमाकों से जूझ चुका है, न जाने कितने घरों के चिरागों को बुझा चुका है। हालांकि साल बीत चुके हैं, लेकिन ना दर्द लोगों के जहन से गया है, ना वो जख्म भरे और शायद ताउम्र नहीं भरेंगे। लेकिन इस बीच में इस तरीके की खबर को सामने आना, इस तरीके से बॉम्ब थ्रेट मिलना, किसी भी लिहाज से लापरवाही नहीं बरती जा सकती, ना कोताही बरती जा सकती है।